फिर उस कैमरे के पीछे बार बार चलने की आवाज़ आना, और फिर RKR भाई का कैमरे के पीछे देखना, अवतार भाई का जो क्लिप था और जो RKR भाई का क्लिप था, तीन में दोनों में आप लोगों को कौन सा कन्विंसिंग लगा? अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम आमिर है। मैं आप सबको एक दफ़ा फिर खुश आमदीद कहता हूँ अपने चैनल पे, और उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। तीन क्लिप्स हैं जिनके ऊपर हम बात करेंगे। पहला क्लिप मैंने लिया है फिर कोई है ऑफिशियल से, सुरजीत भाई का चैनल है, और सुरजीत भाई ने कोई 2-3 दिन पहले एक एपिसोड अपलोड की थी, और जो लोकेशन थी वो एक घर की लोकेशन है जिसके अंदर काफ़ी ज़्यादा एक्टिविटीज़ हुई हैं, और बड़ी इंटरेस्टिंग एपिसोड है, इसको डिस्कस करेंगे। और दूसरा क्लिप जो मैंने लिया है वो अवतार हिस्ट्री से, अवतार भाई की ये जो एपिसोड है वो 2 हफ्ते पुरानी एपिसोड है, और एक डॉल है, डॉल के अंदर मूवमेंट होती है, और इसी पर्टिकुलर लोकेशन के ऊपर अवतार भाई पहले भी आ चुके हैं, और इत्तेफाक से मैंने उसको भी रिव्यू किया था। मैं साथ स्क्रीनशॉट चला देता हूँ, आप लोग ने अगर वो रिव्यू नहीं देखा तो वो भी आप जाके देख सकते हैं, और लिंक्स सारी एपिसोड्स के और मेरे उस रिव्यू के भी मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर एज़ यूजुअल डाल दूँगा। और जो तीसरा क्लिप मैंने लिया है वो आप लोगों ने काफ़ी ज़्यादा रिक्वेस्ट की कमेंट्स के अंदर भी, और मुझे मेरे साथ फेसबुक के ऊपर भी कुछ दोस्तों ने लिंक्स शेयर किए। तो ये वाली जो RKR भाई की एपिसोड है ये डॉल वाली ही है, इसके अंदर भी डॉल है, जैसा कि वो अवतार भाई की एपिसोड के अंदर है, और इसके अंदर भी RKR भाई ने भी कुछ मूवमेंट रिकॉर्ड की है। तो और अच्छा, RKR भाई ने इसके अंदर क्लेम किया है, उन्होंने कहा है कि ये 101% ये जो मेरी एपिसोड है ये रियल है। बहरहाल देखते हैं कि उसके अंदर कैसी मूवमेंट उन्होंने रिकॉर्ड की है उस डॉल के अंदर, और वन बाय वन इनको डिस्कस करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं फिर कोई है ऑफिशियल से। लाइट है थोड़ी, ठीक है। अच्छा, ये मैं यहाँ पे पॉज इसलिए किया, ये जब वो पैन करने लगे हैं तो ये रूम खुला हुआ है, उसका डोर भी खुला हुआ है, ये इसको आप नोटिस करें और आगे फिर देखिएगा। ये देखें, रूम है, उसका डोर खुला हुआ है। ये तो लोकेशन में पहले कर तो आपको क्लियर। अच्छा, अब देखें उसका डोर भी बंद हुआ है, उसी रूम का डोर बंद हुआ है, और वो जो कुंडी है, जो कुंडी देखो, ये देखें ऊपर हो रही है, नीचे हो रही है, बिल्कुल नीचे हुई है। कौन है, कौन है अंदर जा? ये देखें, इसके ऊपर कोई चीज़ ऐसी बंधी हुई नज़र तो नहीं आई। अच्छा, यहाँ इसके बाद मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि सुरजीत भाई ऑल द वे अंदर जाएंगे, लेकिन सुरजीत भाई अगर आप देख रहे हैं तो आपने यहाँ पे इसी मोमेंट पे आपने रिप्ले डाल दिया, और उसके बाद आपने दिखाया कि अंदर आप गए हैं, लेकिन आप फिर भी अंदर पूरा नहीं जा सके अनफॉर्चुनेटली। सजेशन मेरी हमेशा आपको यही रहती है कि आप पहले पूरा अंदर जाके क्लियर कर दें, दिखा दें कि ये अंदर कोई है तो नहीं। जो भी आपने करना है, क्लोजर शॉट लेना है, वो भी आप कर लें पहले, उसके बाद आखिर में जाके रिप्ले डालें, लेकिन आपने बीच में ही जो है कट करके आपने रिप्ले डाल दिया। ये आप कोशिश करें आइंदा से ऐसा अवॉइड करने की। अच्छा, दोबारा आप देखें, अच्छा ये देखें, कुंडी ऐसे जैसे किसी ने पकड़ी हुई है, और कोई वो चीज़ जिसने पकड़ी हुई वो चीज़ नज़र नहीं आ रही है। देखें, कोई ऐसी चीज़ बंधी हुई मुझे तो नहीं लगी यार। ये देखें, ये देखें दोबारा, ये देखें जैसे किसी ने पकड़ा हो उसको। इंटरेस्टिंग यार। अच्छा, फिर आपने देखे रिप्ले बीच में डाल दिया। पहले आपको अंदर जाके दिखाना चाहिए, बाद में रिप्ले दिखाना चाहिए। ये देखें, कोई चीज़ ऐसी नहीं है। ये देखें, कौन है यहाँ पे? लेफ्ट साइड पे, लेफ्ट साइड पे नहीं दिखा सके, पीछे से मारा है किसी ने। आवाज़ तो आई है कि जैसे थप्पड़ लगा हो इनको, थप्पड़ कोई पीछे से, हंसने की भी आवाज़ है। अच्छा, ये दिखाया उन्होंने, अब ऐसे लगा पीछे से ना मेरे सर के थप्पड़ मारा किसी ने दोस्तों। आवाज़ आई थी। यार वो वापस वो देख पीछे, वो देखो कोई चीज खड़ी है। हाँ, ये कुछ नजर आया, ये देखिए आप। कौन हो? ये देखिए, एक लाइट सी है, अभी हमें जो नजर आ रही है वो लाइट सी है, और वो गायब हो गई है। एकदम कैमरे के सामने, एकदम कैमरे के सामने गायब हो गई। आवाज आ रही है। गुड, ये फौरन जाके दिखाया। गुड, ये आ रही है, ये अच्छा।
यार एकदम यहाँ पे कोई चीज खड़ी थी यार, एकदम छोटा सा बच्चा सा टाइप का, उतना मुझे नहीं दिखा, पर एक ऊपर कोई चीज चमक रही थी, मुझे नहीं पता कोई आंख थी या इस टाइप से थी, और एकदम ब्लैक। बिल्कुल, ये तो है। और फ़ौरन जाके उन्होंने दिखाया, और उस दौरान उस कैमरे के अंदर मेरे ख्याल में मुझे जो लगा कि उसके अंदर कोई कट भी नहीं आया, और फ़ौरन अंदर जाके दिखाया तो अंदर कोई नहीं था। और जो हमें जो दिख रहा था कैमरे के अंदर, मैंने उसको उसकी ब्राइटनेस एडजस्ट करके भी देखा तो कुछ नहीं, डार्क था, अंधेरा था, कुछ पता नहीं चल रहा था क्या था। सुरजीत भाई कह रहे थे कोई बच्चा है, लेकिन कोई समझ नहीं आ रहा था क्या है, लेकिन सिर्फ अंधेरे के अंदर सिर्फ एक छोटी सी लाइट नज़र आ रही थी, और वो फिर बाद में ऐसे पीछे की तरफ हो गई, बस इतना सा हमें दिखा। तो बहरहाल ऑब्वियसली जब आप खुद फिज़िकली वहाँ पे होते हैं तो चीज़ें बहुत डिफरेंट होती हैं। अच्छा, ये देखें, यार ये एक कबर्ड सी है, उसके उसकी अलमारी है, उसका डोर जो है देखो ना, यार, उसका डोर एकदम खुल रहा है। सामने ये मुंह हुआ है और गेट अपने आप बंद हुआ है। देखो आप शांत रहे, आपकी जगह पे आए हूँ मैं, नुकसान पहुंचाने की कोशिश ना करें। इसको क्लियर करा देता हूँ पहले तो। यार ये टेबल सुरजीत भाई लेफ्ट की तरफ भी कैमरा कर देते ना। अच्छा, अंदर तो कोई नहीं है, ये तो हम कैमरे के अंदर था, पता चल रहा था कोई ऐसी चीज़ नहीं। ओह, हाँ 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 हाँ, कुछ है खड़ा है ऐसे ना। ये मैं आपको ब्राइट करके थोड़ा और आपको स्क्रीनशॉट लेके देता हूँ। ये देखिएगा, ये देखें, ये मैंने जूम भी किया है, ये देखें, ये दो आंखें हैं, ये देखें, ये लंबी इस तरह से नहीं है, ये राउंड ही थी, गोल गोल आंखें थी, लेकिन जब वो चूँकि वो कैमरा वो इस तरह से मूव कर रहे हैं तो उसकी वजह से वो उसकी उसके कैमरे की पैन होने की वजह से वो तो मैंने जो उसको फ्रीज़ किया है तो वो आंखें इस तरह से आई हैं कि जैसे वो लंबी सी लाइनें हैं, लेकिन ऐसा नहीं था। बहरहाल ये देखें, बहुत डार्क है, बड़ी मुश्किल से मैंने इसको फ्रीज़ करके थोड़ा सा कुछ समझ आ रहा है। ये देखें, ये लग रहा है जैसे ये सर है, हेड है, और ये शोल्डर हों जैसे। ये तो चूँकि मैंने जूम किया है तो थोड़ा बड़ा ही चीज़ नज़र आ रही है। सुरजीत भाई का कहना था कि जैसे कोई बच्चा है, ऐसा छोटा सा फिगर है, और वो ऐसे वो डर गए, और वहाँ पे उन्होंने ये सामने कोई दिखा है। बाहर निकलना पड़ा वही उसके रूम से। हाँ, अच्छा, इस दौरान कैमरे के अंदर कोई कट नहीं आया, ये मैंने डाला एक बार ये दिखा है। अंदर जाके। कौन है? यही रूम है, इसके कौन है अंदर ना? जाके उन्होंने दिखाया। कौन है? हम्म यार कोई नहीं है। हम्म, कोई कोई नहीं। है यहाँ पे? देखिए आप हम्म ये इंटरेस्टिंग है। ये देखें, ये एक छोटा सा बॉक्स पड़ा है, उसका ढक्कन, छोटा सा बॉक्स पड़ा है, उसका ढक्कन कैसे खुल रहा है, बंद हो रहा है, और वो दीवार की तरफ है, और दीवार बिल्कुल सॉलिड दीवार है, उसके अंदर कोई ऐसा ये भी नहीं कि होल हो और उसको कोई बांध के उस होल के थ्रू खींचा जा रहा हो। तो बिल्कुल जेन्युइन एक्टिविटीज़ थी सारी की सारी, और बड़ी इंटरेस्टिंग एपिसोड लगी मुझे, और आप लोग भी बताइएगा कि आप लोगों का क्या ओपिनियन है। और सुजीत भाई, आपको सजेशन यही है, मेरी हमेशा से यही रहती है कि आप जो है वो रीप्ले जो है ना बीच में डाल देते हैं कट करके ना, आप रीप्ले आखिर में ले जाया करें, पहले आप उस चीज़ को क्लियर कर दें कि भाई जैसे ये रूम था कि रूम के अंदर कोई नहीं है, और पूरा आप दिखा दें, थ्रू आउट आप दिखा दें, क्लोजर शॉट भी जो लेना है वो ले लें, उसके बाद जाके आप रीप्ले डालें। बट एनीवेज, गुड एफर्ट यार सुरजीत भाई, वेरी वेल डन। और अब नेक्स्ट मैं प्ले करता हूँ अवतार हिस्ट्री का क्लिप, और उसको देखते हैं कि उसके अंदर क्या एक्टिविटीज़ हुई हैं, तो चलिए देखते हैं। मेरा पूरा फोकस दोस्तों इस डॉल पे ही रहेगा आज, ठीक है, क्योंकि ये डॉल अच्छा, ये डॉल है, तो कभी उधर मिलती है, घर वालों ब्लैक मैजिक किया हुआ है इसके ऊपर। कोने पे कभी कहीं पे मिलती है। अब वो बेचारे घर वाले वो छोड़ के घर भाग गए हैं यार। अच्छा, ये साथ देखें, नोटिस करें आप, पेट में देखो दोस्तों, फीडर भी पड़ा हुआ है, पेट में। बॉटल मिल्क। अच्छा, ये ये क्रॉस डॉल के पेट में नीडल्स एंड नीडल्स। अरे यार, ओए तेरी, ये उसकी टांग मूव हुई है, देखा आपने? पीछे करूँ थोड़ा सा, दोबारा दिखाता हूँ मैं आपको। उसकी टांग जो है ना, टांग में मूवमेंट आई है, ये देखिएगा, ये देखिएगा, अरे यार, ओए तेरी, ये टांग उसकी मूव हुई है। आसपास कोई नहीं है, पैन भी कर दिया, वेरी गुड। अच्छा, ये नोटिस करें यहाँ पे, ये विंडो है, ये जो विंडो गिरी है पूरी, और वाइड एंगल में खड़े थे, यहाँ पे ज़रूरत नहीं थी वैसे पैन करने की, क्योंकि वाइड एंगल है, वाइड इनफ है, फ्रेम के अंदर आ रहा है। पता नहीं दोस्तों। अच्छा, ये नोटिस करें, ये देखें, इधर पैन किया है इन्होंने, और जब वापस करते हैं तो उसके ऊपर वो देखें खून निकल आया, ब्लड, उसके ब्लड निकल आया, ये देखें ब्लड उसके ऊपर वो बकायदा ड्रिप कर रहा है नीचे, यार बहुत फ्रेश ताज़ा, और पैन भी कर दिया, उनके आसपास कोई नहीं है। जब उन्होंने पहले उसके ऊपर किया था उसके ऊपर कुछ नहीं था, जब कैमरा पैन किया है तो जब वापस उसके ऊपर मुड़े हैं तो उसके ऊपर ब्लड है,
और उस दौरान में कोई कट भी नहीं मुझे फील हुआ। ये देख यार, ये देखें ओह ब्लड है यार। हम्म। ओए वो यार, ये देखे दोबारा, और उसके अंदर और आ गया ब्लड। ओए होए होए होए। अच्छा पता नहीं मुझे क्यों ऐसा लग रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि वो ब्लड उसके अंदर से जैसे रिस रहा हो, अंदर से निकल रहा हो, उसके अंदर से उसने जज्ब किया हुआ है, उसने अब्जॉर्ब किया हुआ है खून, और वो फिर अंदर से वो बाहर निकल रहा है, ऐसा मुझे लग रहा है। क्योंकि वो ज़ाहिर फोम की बनी हुई है, तो वो अंदर से ऐसा लग रहा है जैसे वो निकल रहा है खून। यानी ऐसा नहीं है कि उसके ऊपर गिराया वो, उससे ऐसा लग रहा है जैसे उसने अंदर अब्जॉर्ब किया हुआ था और पहले से ही, और वो फिर उसके अंदर से वो निकल रहा है बार बार। ये देखें बिल्कुल ताजा ब्लड बहुत है ही दोस्तों। फ्रेश है, पीछे ड्रिप मुड़ कर के रहा है देखो बाकायदा। यार, ये देखें पीछे आप। मुड़। ये देखें मूवमेंट उसके अंदर। ये देखें आसपास कोई नहीं है यार, वेरी देखो दोस्तों, कन्विंसिंग। पोजीशन देखो दोस्तों उसकी। ओए ये टेकनिक देखें ऑन कैमरा यार, ये देखें। इंटरेस्टिंग ये क्या यार, हो रहा है? वेरी गुड। फिर देखें यार आप, वेरी इंटरेस्टिंग यार। अरे यार, ओए हाँ ये देखें यार, फ्रेम के अंदर है यार। अवतार भाई जब कोई चीज़ फ्रेम के अंदर आपकी एक्टिविटी हो जाती है, आपको ज़रूरत नहीं है कैमरा पैन करने की। डोंट किल योर सेल्फ बाई पुटिंग एक्स्ट्रा एफर्ट। बट एनी वेज वेरी कन्विंसिंग यार, वेरी कन्विंसिंग। मुझे ये जहाँ तक मेरा ताल्लुक है, मुझे तो ये 100% जेन्युइन लगी। और हर एक्टिविटी फ्रेम के अंदर हो रही थी, और आपका वाइड एंगल में खड़े थे, बड़ा अच्छा था। और आप जिस तरह से पैन करते हैं, बाद में एक्स्ट्रा एफर्ट डालते हैं, वो भी बड़ा है। उसको भी इनकरेज करना चाहिए, उसको भी अप्रिशिएट करना चाहिए। लेकिन ये है कि मैं ये ज़रूर कहूँगा कि जब चीज़ कोई एक्टिविटी फ्रेम के अंदर है, आप वाइड एंगल में खड़े हैं, तो मेरे ख्याल में उस वक्त ज़रूरत नहीं है, एक्स्ट्रा एफर्ट डालने की ज़रूरत नहीं है। बट एनीवेज उसको अप्रिशिएट ज़रूर करना चाहिए। उससे पता चलता है कि आप कितना जेन्युइन दिखाना चाहते हैं, और आप कितना अपने उस काम के अंदर रियलिटी दिखा रहे हैं। एनीवेज वेरी वेल डन यार अवतार भाई। और ऑडियंस को, मैं व्यूअर्स को यही कहूँगा कि यार आप जिन लोगों ने अभी तक अवतार भाई को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, और सुरजीत भाई को भी, तो उनको आप ज़रूर सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें उनको। जेन्युइन दिखाते हैं, रियल दिखाते हैं। बाकी आप लोग ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा कि आप लोगों को अवतार भाई का जो क्लिप है वो कैसा लगा। और अब प्ले करते हैं RKR भाई का क्लिप, और उसको भी देखते हैं कि उसके अंदर जो डॉल है उसके अंदर मूवमेंट कैसी है। तो चलिए प्ले मैं करता हूँ, मैं देखते हैं। मैं चाहता हूँ कि आप मेरे जो सवालों के जवाब दें। पीछे से आवाज़ आई है शोर की, और वो देखिए उसके अंदर मूवमेंट हो रही है। अच्छा वो गिर गई है। अच्छा पीछे ये म्यूज़िक क्यों, आपने बैकग्राउंड म्यूज़िक क्यों लगा दिया है अवतार भाई? पीछे ऐसा लग रहा है कुछ चल रहा है, ऐसे कुछ चलने की आवाज़ आ रही है, कैमरे के पीछे है शायद कोई। ये देखिए मैं अब दोबारा आपको दिखाता हूँ, और मैं वॉल्यूम इंक्रीज़ करके आप दिखाता हूँ आपको। और अभी आप नोटिस करें अवतार भाई पीछे की तरफ देख रहे हैं, कैमरे के पीछे की तरफ देख रहे हैं। वाई इज़ दैट? जैसे कोई चलने की आवाज़ आती है, अवतार भाई पीछे देखते हैं और फिर दोबारा आती है। देखिएगा वॉल्यूम इंक्रीज़ की, ये पीछे देखें जैसे कुछ चल रहा है। अब ये देखें, ये उठ रही है। दोस्तों ये तो प्रॉपर जैसे पपेट शो नहीं होते थे, पपेट शो होते थे वो, ऐसे डॉल्स को उठाते बकायदा उनकी मूवमेंट। इसे बकायदा यार लटक रही है जैसे। ये देखें आप, अभी दोबारा देखा आपने, मैंने पॉज इसीलिए किया था, अवतार भाई पीछे की तरफ देख रहे थे। अच्छा ये वाला क्लिप मैंने इसलिए डाला, इसके अंदर जैसे ट्विस्ट आया, आपने देखा ये घूमी है पूरी। अब आप लोग बताइएगा कि क्यों, कैसे, किस तरह घूम सकती है। आप लोग भी समझदार हैं, ये आप लोगों के लिए क्वेश्चन है। बकायदा लटक रही है यार, ये ऐसा लग रहा है मुझे। ये क्या है, पत्थर है, ये क्या है, नारियल है शायद, मुझे लग रहा है। ये नारियल पीछे से आया, पीछे से, कैमरे के पीछे से आया, जहाँ से आवाज़ भी आ रही थी चलने की। दोस्तों ये नारियल पता नहीं कहाँ से आया। RKR भाई पीछे से आया यार। कौन है?
अच्छा जी, ये था RKR भाई का क्लिप जो उसके अंदर मूवमेंट हो रही थी, जिस तरह की हो रही थी, देखने को जो आंखों से दिख रहा था, जो लग रहा था, जो फील हो रहा था, ऐसे फील हो रहा था जैसे उसको लटकाया लटकी हुई है वो किसी चीज़ के ऊपर, किसी चीज़ के ऊपर उसको किसी चीज़ के साथ बांधा हुआ है और उसको ऐसे लटकाया हुआ है। अब वो चीज़ जो जिस चीज़ से लटकाया हुआ है वो चीज़ दिख तो नहीं रही। ऑब्वियसली जब आप क्लोज़र उसका शॉट लेंगे, क्लोज उसको कैमरा करके दिखाएंगे तो तभी पता चलेगा कि उसके ऊपर कोई चीज़ बंधी हुई है या नहीं। बहरहाल जो भी दिख रहा था, जो मुझे फील हुई, मुझे यही लगा कि यार जैसे पपेट शो नहीं होते, जैसे पपेट शो चल रहे होते हैं, वैसे ही था। अब कितना वो रियल है ये तो मज़ीद इसके अंदर उसको क्लोज़र शॉट लिया जाता, अब दिखाया जाता कि उसके ऊपर कोई चीज़ तो नहीं बंधी हुई, तो ये सारी चीज़ें की जाती तो ज़्यादा बेहतर होता। और बाकी जब RKR भाई रिकॉर्डिंग से पहले उन्होंने जब रूम दिखाया तो उस रूम के अंदर जब उन्होंने दिखाया तो वो छत के ऊपर एक होल्डर हुक सी लगी होती है, जैसे अक्सर रूम के अंदर सीलिंग फ़ैन को लटकाने के लिए एक हुक लगी होती है ना, वहाँ से वायर्स भी, तारें भी आ रही होती हैं। तो एग्जैक्ट उसी पोजीशन के ऊपर उन्होंने नीचे बैठे हैं और उसी पोजीशन के ऊपर वो उस डॉल की भी मूवमेंट हो रही है। तो अब ये क्या, ये कोइंसिडेंट है, क्या ये इत्तेफाक है, क्या ये उन्होंने इत्तेफाक से वही लोकेशन उन्होंने चूज़ कर ली, या ये इत्तेफाक नहीं है, ये इंटेंशनली ऐसा किया गया है, ये पता नहीं। अब ये RKR भाई ही बता सकते हैं। बहरहाल ये एग्जैक्ट उसी पोजीशन के ऊपर उस मूवमेंट होना उस डॉल का, और ये सारी चीज़ें क्वेश्चंस हैं, और फिर उस कैमरे के पीछे बार बार चलने की आवाज़ आना, और फिर RKR भाई का कैमरे के पीछे देखना, ये सारी चीज़ें, ये क्लैरिटी तभी आ सकती थी जब RKR भाई जो हैं वो फ़ौरन कैमरा पकड़ के उस डॉल के ऊपर दिखा देते, फोकस करके दिखा देते कि उसके ऊपर कोई ऐसी चीज़ नहीं बंधी हुई। क्योंकि ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं, अगर उनको आप बांध दें और एक सर्टन डिस्टेंस के ऊपर, जितना डिस्टेंस इस कैमरे का था, तो वो चीज़ें बिल्कुल इनविजिबल हो जाती हैं, आप बिल्कुल भी आपको दिखाई नहीं देती। तो एनीवेज़ ये कंपैरिजन आप ज़रूर करें। मैं आप लोगों के ऊपर छोड़ता हूँ कि आप लोगों को क्या लगा जो अवतार भाई का जो क्लिप था और जो RKR भाई का क्लिप था, जो अवतार भाई की डॉल थी और जो RKR भाई की डॉल थी, इनमें दोनों में आप लोगों को कौन सा कन्विंसिंग लगा, और जो इनके अंदर मूवमेंट थी आप लोगों को कौन सी मूवमेंट आपको एक नेचुरल मूवमेंट और जेन्युइन मूवमेंट लगी। जेन्युइन इन टर्म्स ऑफ पैरानॉर्मल एक्टिविटी, आपको कौन सी जेन्युइन पैरानॉर्मल लगी और कौन सी आपको लगा कि ये कन्विंसिंग नहीं है। एनीवेज ये कंपैरिजन आपके ऊपर मैं छोड़ता हूँ, और ये था मेरा ओपिनियन इन तीनों क्लिप्स के बारे में। आप लोग अपना ओपिनियन ज़रूर दें, और आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह किसी नेक्स्ट एपिसोड में मुलाकात होगी। मुझे इजाज़त दें, दुआ में याद रखें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।